आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे पास व्हीकल है स्टार्टिंग इशू के लिए। इसमें क्लस्टर चाबी ऑन करने पे मेरे को क्लस्टर का बैटरी वोल्टेज कम ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए मेरे को लगा इसका बैटरी थोड़ा वीक रहेगा। और एक इसमें कोड था ऑयल प्रेशर लो का, इसलिए मैं नीचे उतरा तब मेरे को एक होज पाइप में ऑयल दिखा, इसलिए मैंने वो होज पाइप खोल के देखा तो उसमें थोड़ा ऑयल दिखा मेरे को। मैंने एक बार नया बैटरी लिया और टो करके गाड़ी व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए ट्राई किया तो व्हीकल कुछ राउंड भी नहीं ले रही थी, कुछ नहीं हो रहा था व्हीकल के अंदर। इसलिए मेरे को ऑयल प्रेशर का कोड था इसके अंदर, इसलिए मैंने ऑयल लेवल तो चेक करता हूँ, इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट निकाला तो डिस्ट्रिक्ट में ऑयल लेवल कम ही दिखा रही था। और एक बात थी कि होस पाइप में मैंने ऑयल देखा था, इसलिए मेरे को टर्बो पे डाउट था, इसलिए मैं टर्बो को चेक करने गया तो उधर ही मैंने टर्बो चेक करने का डाला। एयर फिल्टर चेक कर लेता हूँ, इसलिए मैंने एयर फिल्टर खोला तो एयर फिल्टर भी ख़राब हुआ था। एयर फिल्टर ख़राब होना हुआ था कि एयर फिल्टर का एयर जो फिल्टर है वो एयर क्लीन करके टर्बो को देता है, टर्बो से इंजन को जाता है, वो सब एक लाइन ही है। इसके लिए मैंने टर्बो का जो होज पाइप है ऊपर का वो निकाल के लिया, उसको ओपन किया। ये टर्बो अगर एयर फिल्टर ख़राब रहेगा तो टर्बो फेल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए एयर फिल्टर नहीं डालना चाहिए। और मैंने अभी ये होस पाइप रिमूव करके लिया है। थोड़ा अटक गया था, मेरे हाथ में एक कैमरा था और उसमें मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला इसको खोलने के लिए, एक हाथ से निकल नहीं रहा था इसलिए, तो उसने वो निकाल के दिया। और कभी भी एयर फिल्टर नहीं डालना चाहिए। एयर फिल्टर अगर बाद रहेगा तो टर्बो भी फेल हो सकता है। इसलिए अभी टर्बो में देखा तो बहुत सारा ऑयल दिख रहा था और मेरे को लगा टर्बो ने भी ऑयल खींचा, उसको एयर अच्छा नहीं मिलने के कारण पूरा एग्जॉस्ट में भी ऑयल चला गया था। और इनलेट लाइन भी मैंने खोलने का प्लान किया, इनलेट अभी ऑयल खींचा है, मतलब इनलेट मैनिफोल्ड में भी आया तो इनलेट होज पाइप में भी ऑयल आया तो इनलेट अपना आगे वाला जो इनलेट मैनिफोल्ड है उसमें भी ऑयल गया होगा। और आगे वाला जो इंटरकूलर वो भी मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टर्बो ने जब ऑयल खींचा तो वो आगे तक सप्लाई कर देता है, उसमें अंदर वैक्यूम से वो एयर ऑयल को प्रेशर से आगे ढकेल देता है। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि अभी टर्बो तो मेरे को रिप्लेस टर्बो तो चेंज करना पड़ेगा। टर्बो का आगे का सामने का भी होस पाइप मैंने निकाल के लिया तो उसमें भी टर्बो में से भी ऑयल आ रहा था। अभी उसमें देखा तो उसका फ़ैन भी थोड़ा डैमेज लग रहा था और इधर इंटरकूलर का भी उस पाइप में ऑयल दिख रहा था, इसलिए मैंने टर्बो खोलने का प्लान किया। टर्बो खोलने के लिए चालू कर दिया। अपने पास छोटा पेटी था, उसका पेटी मिनी किट से मैंने अपना बॉक्स बना और लिखे टर्बो इंटरकूलर से ही पूरा, मतलब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से ही पूरा टर्बो बाहर निकालूँ। और इंटरकूलर तो पूरा ऑयल से भरा होगा शायद, मेरे को लगता है, इसलिए मैंने वो भी खोलने के लिए कहा। टर्बो तो मेरा रिमूव हो गया, अभी मेरे को खोलने का था इंटरकूलर। इंटरकूलर के 4 बोल्ट मैंने लिया खोलने के लिए, 14 का रिंग पाना लिया और उधर से उससे खोलना चालू कर दिया, क्योंकि इंटरकूलर के आगे वाले होस पाइप के इधर मेरे को ऑयल दिखा था, इसलिए मैंने, और वो साइड भी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साइड भी ऑयल दिखा था, इसलिए मैंने इंटरकूलर खोलने का प्लान सोच लिया। क्योंकि टर्बो से डायरेक्टली इंटरकूलर से एक इनलेट मैनिफोल्ड के तरफ ऑयल जाता है, तो इसलिए मैंने इंटरकूलर खोला तो इंटरकूलर में मेरे को 1-2-3 लीटर ऑयल ही मिला। ये पूरा चोकअप हुआ था, इसलिए कारण गाड़ी व्हीकल स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने ऑयल निकाला तो 1-2-3 लीटर ऑयल निकला, उसमें से पूरा जितना निकलता था उतना निकाल लिया उधर से। बाद में उसको बाहर निकाला और एक टब लिया अच्छा वाला बड़ा, एक टब में जितना बचा था उसमें इंटरकूलर में ऑयल वो पूरा एक तरफ करके उसको मैंने पूरा ऑयल उसमें से जितना बचा था उतना सब निकाल के लिया। अभी मेरे को तो इंटरकूलर एक क्लीनिंग को भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑयल है और उसको अच्छे तरह से डीजल डाल के क्लीन करके लेना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैंने उसको क्लीन के लिए भेजा। और ये देखो टर्बो खोला था और टर्बो का जो अंदर का फ़ैन है वो पूरा तरह से डैमेज होके पूरा बेंड हुआ था एक साइड में, इसके कारण वो टर्बो का भी प्रॉब्लम, टर्बो फॉइल है, इसलिए मेरे को टर्बो नया डालना पड़ेगा। ये सब एयर फिल्टर के कारण हो सकता है, एयर फिल्टर ख़राब